Friend, I am Prem. I am going to start the class 10th math chapter 14.14 and exercise 14.4. पिछली वीडियो में मैंने आपको 14.3 तक मैंने आपको करवा दिया, जिसमें मैंने आपको मीडियन कराया था। इससे पहले वाली में मीन, मोड और मीडियन दोनों करा दिया, माध्य और बहुलक और माध्यक जो कहते हैं, तो वो मैं आपको करवा चुका हूं। और इस वाली क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 14.4 है, इसके क्वेश्चन को करवाऊंगा। ओके, तो हम चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो इसके अंदर बेसिक नॉलेज है इस एक्सरसाइज में, वो मैं बता दूं। देखिए, इसके अंदर आपको ना एक डायग्राम, एक ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए ये जो डाटा दे रखा है ना आपको, इसे एक दूसरा डाटा बनाना है। इसमें आपको दे रखा होगा लेस देन एंड मोर देन, अधिक और कम। तो ये जो ये वाली लाइन है ना, इसमें हम बोलेंगे लेस देन। लेस देन ये होता है लेस देन वाली लाइन। ओके, और ये होता है मोर देन। ओके, मोर देन वाली लाइन। ओके, तो जब आपको बोले लेस देन वाली तो आपको ये उतारना है, जब आपको बोले मोर देन वाली तो ये उतारना है, जब कम वाली बोले कम से कम ये और ज्यादा से ज्यादा ये। ओके, तो इसके लिए हम दोबारा एक क्या बनाएंगे, एक डाटा बनाएंगे हम यहाँ पे। ओके, ये हमारा डाटा बनेगा दोबारा। तो डाटा में हम दोबारा ये लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए लेस देन। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें आपको क्या बताया हुआ है, इन्होंने बता रखा है जो एक क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू द लेस देन टाइप cumulative frequency distribution and the draw its OGIV। सही है, तो ये हमें करना है। तो लेस देन बोला है तो ये वाली लाइन लेंगे। तो कैसे लेंगे, देखो, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 20। ओके, ये आपका लेस देन आ गया है। आपने ये वाली लाइन को लिख दिया और आगे लिख दिया लेस देन। अगर ऐसे ही मोर देन होगा तो आप ये वाली लाइन लिखोगे, उसके आगे क्या लिखोगे, मोर देन। ओके, दोनों एक ही जैसे हैं। अब क्या है, अब आपको निकालना है CF। इससे पहले आप ये निकाल ले, ये लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और 20 है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है। इसे कैसे निकालना है, देखिए ये 12 आ गया, इसको इससे प्लस करेंगे 26, इसको इससे प्लस करेंगे, ये आ गया, इसको इससे प्लस करेंगे, ये आ गया, और इसको इससे प्लस करेंगे, कितना आ गया, 60। ओके, अब ये आ गया आपका डाटा। इस वाली लाइन से अब आपको कुछ नहीं लेना है। अब इसके अंदर आपको जो डायग्राम बनाना है, उसके लिए आप सारे वो लिख लो, अपने जितने भी कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको लिखने हैं। देखो कोऑर्डिनेट ये लिखेंगे 20 और 12 एक साथ, जैसे ये 40 140 है ना, तो इसको 26 के साथ, 140 26 के साथ, 160 ये 34 के साथ, और 180 40 के साथ, और 260 के साथ। ओके, तो ये आ गया आपका। अब हम इसका क्या करेंगे, अब जो इन्होंने बोला है त्वरण बनाने के लिए, त्वरण वही जो ग्राफ बनाना है आपको, त्वरण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसको ओगिव, जो कहते हैं ओगिव, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो जो दे रखा है, अब उसको डाटा कैसे बनाएंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, साफ कर लेते हैं। इसकी जरूरत हमें अब नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। आपको पेपर में सारा ही लिखना है, अब यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको। ये हमने इसको कर दिया क्लीन। ओके, अब ग्राफ बनाने से पहले देखिए, मैं आपको अच्छी तरह बनाना है, मैं एक वैसी बना देता हूं। देखिए ये वाली जो लाइन होगी ना आपकी, यहां पे आप लिखोगे ये जो आपको ये वाला जो डाटा दे रखा है ना,
क्या दे रखा है आपको, देखो ये वाली लाइन समझ लो x है और ये y होती है ना, ऐसे करते हैं ना हम, ये x वाली लाइन और ये y वाली, तो आगे वाला x पीछे वाला y, इस तरह समझ लो। ये आएगा आपका CF और ये आपका आ गया, ये जो आगे वाली जो लाइन है जो लेस देन वाली है, लेस देन वाली है, वो वाली कितना है 120, फिर कितना है 140, फिर कितना है 160, फिर कितना है 180, कितना है। अब यहां क्या लिखे हैं, देखिए ये देख रहे हैं, तो इस यहां हमारा किससे काम चलेगा, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 तक लास्ट है, सही है, इससे बड़ी संख्या नहीं है। अब लेने के बाद जैसा बता रखा है वैसे देखो, 120 ये रहा और 12, 120 और ये 12, 10 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, ये यहां पे हम ये ब्लैक कर दिया, फिर 140 और 26, 140 और ये 20, 30 और 20 के बीच में 26 होगा, तो ये यहां पे आ गया। ओके, अब क्या आया 160 और 34, 160 और 34, देखो ये इसके थोड़ा सा ऊपर ये आ गया, और क्या था 180 और 40, 180 ये रहा और ये 40 है, ये थोड़ा सा उससे ऊपर, और 200 और 60, 200 ये रहा और 60 ये, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये देखिए इस तरह बनेगा इसका ग्राफ। ओके, इस तरह इसका क्या बनाना है आपको, ग्राफ बनाए, ये आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना होगा। ये ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि जो पेपर में आते हैं ना कभी कभी, ये पेपर में पिछले मेरे ख्याल से 2019 या 18 में भी आया हुआ ये। इसमें क्या है, दोनों एक साथ कभी कभी पूछ रहे थे, मोर देन एंड लेस देन, दोनों को ग्राफ एक ही में बनाना है आपको, तो दोनों का आपको डाटा पहले अलग अलग बनाना होता है, फिर ग्राफ एक ही पेपर पे बनाना होता है, तो ग्राफ एक ही जैसा बनता है उनका, एक ही ऊपर को जाता है, एक वो नीचे को आता है, तो वो मैं बना देता हूं। अभी मैं अब मोर देन वाला आपको सिखाऊंगा। ओके, देखिए ये अब है मोर देन वाला, मैंने आपको बताया था ये लेस देन वाली लाइन थी, ये कौन सी थी, मोर देन वाली। अब हम इसको लेंगे, तो हम एक और डाटा इसके लिए बना देते हैं, मोर देन के लिए क्या बनाएंगे, मोर देन के लिए बना देता हूं आपके लिए। देखिए मोर देन के लिए क्या बनाएंगे, ये लिखेंगे मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, 65, 70 और 75, ये मोर देन करना है। इसमें मैंने ऐसे लिख दिया है, सही है, ऐसे ही है, इसमें मैंने ऐसे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अधिक से इससे अधिक, इससे अधिक ऐसे करते हैं, हिंदी में लिखा जाता है 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, ऐसे लिखा जाता है, सही है, हिंदी इंग्लिश में मोर देन। अब इसका जो ये हम लिखेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी दे 2, 8, ये 12, ये 4, ये 38, ये 16, इसका ना टोटल दे रखा है हमें 100। ओके, अब इसके अंदर CF निकालना, इसके अंदर थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। लेस देन में आपने क्या किया था, बस इसको यहां लिखा ऐसे करके प्लस कर दिया था। ओके, मोर देन में थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है, ये लास्ट वाली चीज देख रहे हो आप 100, इसको आपको लेके जाना है, इसमें जो CF निकलेगा पहले 100 आएगा। ओके, आ गया, इसको इससे माइनस करो, 100 को 100 से माइनस करो, तो ये तिरछी आएगी, यहाँ पे 98 आ गया, 98 को 8 से माइनस करो तो 90 आ गया। ओके, देखो, देखिए 90 आ गया। अब 90 में से इस 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90 में से हम 12 को माइनस करते हैं तो कितना है 78। अब 78 में से इस किसको 24 को, इस 78 में से 24 को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 54, और 54 में से 38 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ गया हमारा 16। देखिए ये दोनों एक जैसे होनी चाहिए, आप इक्वल, तब आपका जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये वाली CF की लाइन है, ये क्या है, परफेक्ट है, करेक्ट है। ओके, आपको ये देखना है, सही है, ये वाली लाइन, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए नीचे के, तब आपके लिए सही है। अब आपको वही लिख लेना है, कोऑर्डिनेट क्या क्या लिखेंगे, 50 से 100, 55 से
98, 60 से 90, 65 से 78, 70 से 74 और 75 से 16। ये आपका आ गया डाटा। ओके, अब इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए, अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये मैंने नीचे ले लिया है, पता है, पहले भी बता दी था, और ये हमने सी एफ वाली लाइन इस साइड ले ली है। इसके लिए हमने लिख दिया 20, 40, 60, 80 और 100 लिखा हमने। ओके, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। 50 ये रहा और 100 ये रहा, तो इसके बिल्कुल सामने एक पॉइंट लगा दिया। 55 और 90 है, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे 60 है और 90 है, मतलब ये वाला 60 और 90 नहीं है तो 100 से थोड़ा सा और नीचे यहाँ आएगा मेरे ख्याल से। 65 है, वो 78, मतलब 80 से थोड़ा सा नीचे, ये 80 ये रहा, और 70 है वो 54, मतलब यहाँ से यहाँ, एंड 75 है और वो 60, ये रहा 16, देखो 20 से थोड़ा सा नीचे ये रहा। तो इसका ग्राफ कैसे बना, ये इसका ग्राफ बना। ओके, ये ऊपर से नीचे, वो यहाँ से यूं गया था, ये यहाँ से यूं आया। सही है, तो ये था मोर देन वाले का जो ग्राफ है। ओके, तो ये आशा को ये समझ में आया, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। मैंने जो ये आपको पढ़ाया है, इसमें मैं एक चीज मैंने बताया नहीं, पिछले जो एक्सरसाइज का एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये देखिए, ये पेपर में ये भी आ जाता है कभी कभी 1 नंबर का, इम्पेरिकल, ये जो रिलेशनशिप है, इंपेरिकल रिलेशनशिप में 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। ये आपको ये भी याद करके रखना पड़ेगा, कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है, तो इससे भी हम मीडियन निकाल सकते हैं या मोड निकाल सकते हैं। किसी की वैल्यू दे रखी होगी और इसके द्वारा आपको बोलेंगे निकालने के लिए, तो आप ये भी नोट डाउन कर लेना।